चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलिए जवाब दीजिए। यहां पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है, जिनको आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है प्रयास यही करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पढ़ाया गया है ना, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिवीजन अच्छी तरीके से होंगे। तो चलिए बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलिए वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए सी नंबर आपका अमीर खुसरो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा था, है ना। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महान फारसी भाषा के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, किसी किसी ने यह भी कविताओं में कहा है कि अपने ओठों में मोती के रूप में वर्णित किया है, किसी की कविताओं में इनको ओठों में मोती यहां पर कह सकते हैं, तो इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया है अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था। इस क्लास में थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, नेट मत बचाइएगा, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बचा लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, एटा होगा, कासगंज होगा, कन्नौज होगा या लखनऊ होगा। क्या जवाब देंगे, क्योंकि यहां पर जन्म स्थान पूछा है। मान लीजिए कि हमारा जैसे जिला है, मान लीजिए हमारा जो जिला है वो आपका फतेहपुर है, क्या है फतेहपुर है, लेकिन ग्राम जो हमारा है वो तो आपका दूसरा है ना। तो जन्म होगा तो हम क्या बताएंगे, गांव का ही बताएंगे ना, जिला तो हम पहले नहीं बताएंगे, पहले गांव ही बताएंगे। तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, याद रखिए यहां पर जो आपका आंसर होगा बी हो जाएगा, कासगंज में इनका जो जन्म हुआ था, कासगंज में, एटा के कासगंज में, ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। और ये क्वेश्चन आपको देखो मॉडल पेपर में मिलता है, अगर आप लोग डेली हमारी क्लास लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना, पिछले वाली क्लास में। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो देखो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मोहम्मद हसन, अर्थात यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद हसन, या इनके नाम के आगे एक नाम और लगा सकते हैं अबुल, क्या लगा सकते हैं, अबुल हसन लगा सकते हैं, अबुल हसन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हसन नहीं दिया है, शॉर्टकट में दिया है, तो शॉर्टकट में समझ जाइएगा, अबुल मोहम्मद हसन, यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। देखिए 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी, इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महान हिंदू विधि निर्माता थे। मतलब स्पेशल क्लास लेने से क्या होता है, हर एक डाउट आपको क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार के 5-5, 6-6 क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन से, अर्थात एक व्यक्ति के बारे में 4 से 5 प्रकार से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो यहां पर जानकारी मिलती है इस क्लास में। तो देखिए महान हिंदू विधि निर्माता की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करने का ध्यान दिया करें भाई, जैसे ही आप लोग जुड़ जाते हैं वीडियो को लाइक शेयर तुरंत कर दिया करें, ये आपका कर्तव्य बनता है भाई। अगर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, फ्री क्लासेस दे रहे हैं, कोई भी पेड कोर्स आपका नहीं हम दे रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो को इतना लाइक करिए, इतना लाइक करिए, ताकि हमें भी लगे, गर्व हो कि नहीं हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं और पेड कोर्स आपको नहीं दे रहे हैं। नहीं तो इस बार को पेड कोर्स में हर एक छोटा छोटा यूट्यूबर आप लोगों को पेड कोर्स दे रहा है, चाहते तो हम भी पेड कोर्स चालू कर देते, क्योंकि लेखपाल में हमने किया था लेकिन पेट में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पेट को एक ऐसे हिसाब से बनाया जाए जहां पर हर एक छोटा से छोटा बच्चा जो गरीब है और अमीर भी है, हर एक इंसान पूरी तरीके से फायदा इसका ले सकता है हमारी इस क्लास का, ठीक है ना। चलिए तो देखिए भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, 7 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, याद रखिए मुइनुद्दीन चिश्ती, जो ऑप्शन है यहां पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो शिहाबुद्दीन गौरी के साथ आए थे। क्या ये जो आपके आए थे भारत में, ये आपके गौरी के साथ आए थे, याद रखिए 1192 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे, और ये जो थे अजमेर में अपना स्थायी निवास बना लिया था। ये जो आपकी चिश्ती थे ये अजमेर में अपना स्थायी निवास बना लिया था, और इनकी जो समाधि भी है वो कहां पर है आपके, तो आपके अजमेर में ही है, और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी जो आप समाधि है वो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बताइए क्वेश्चन आपसे दिया गया है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, 8 नंबर में। तो देखिए 8 का जवाब जो बनेगा वो 570 ईस्वी में, कब 570 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर मक्का में, है ना, मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर देखो जो दिया गया 622 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये मक्का से मदीना गए थे, जिसे हज यात्रा कहते हैं। तो मक्का से मदीना जाना ये हज यात्रा होती है, जो कि 622 में गए थे। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था।
चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 9 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 1469 में अगर डेट पूछ ले तो 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा कहां पर हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो ये ननकाना साहिब में। कहां पर है? ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक शहर है, याद रखिएगा। और इस प्रकार से जो ऑप्शन है आपका सी हो गया। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने जो शिक्षा दिया था वो भक्ति की दिया था। किसकी? भक्ति भावना अर्थात भक्ति की। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ये नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं जाएगा। मॉडल पेपर में आप लोग सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि सर ये कहां से मिलेगा। ये जितना भी आप लोग पढ़ते हैं और आपके दिमाग में नहीं चढ़ता है कि ये क्वेश्चन आया कहां से, वो इसी क्लास से आता है। याद रखिए, इसी क्लास से वो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। तो गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? 11 का ऑप्शन भी हो जाएगा, अंगद के नाम से। देखिए लगभग सभी का जवाब आ गया है अंगद के नाम से, बी नंबर। अगला बताइएगा, त्यागराज कौन थे? त्यागराज थे वो आपके कौन थे? तो याद रखिए जो त्यागराज थे ये एक संगीतज्ञ थे। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? यहां पर जवाब देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, ये रहीम सेन को जानते हैं। किसे? रहीम सेन को जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम पूछा है 14 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर सी हो जाएगा। याद रखिए नानक। क्या? नानक इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया भी था कि यहां पर गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को यहां पर हुआ था। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है कह रहा आपसे तानसेन का मूल नाम क्या था? हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है तानसेन वाला। तानसेन का मूल नाम क्या था? 15 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राम तनु पांडे। क्या हो जाएगा दोस्तों? राम तनु पांडे। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा है। तो ये बताइए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम। क्या? सिद्धार्थ, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना? अगर पूरा पूछ ले तो शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो यहां पर जो आंसर है यहां पर ए हो जाएगा। और बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर इनकी माता का देहांत हो गया था। फिर उनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति जो गौतमी थी, है ना, इनकी मौसी। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम पूछा है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा 17 नंबर में। तो देखो मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था, है ना। यहां पर जो आंसर आपका भी हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त याद रखिएगा। और यहां पर देखिए उन्होंने क्या किया था 1893 में कह सकते हैं शिकागो में धर्म युग में धर्म कह सकते हैं सभा में उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बनेगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, उर्दू के मशहूर शायर, क्या दिया है? उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? चलिए 19 को ऑप्शन दीजिएगा। 19 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां पर भी नोट करिए 19 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। इन्हें असदुल्ला खां के नाम से जानते हैं। क्या? इन्हें असदुल्ला खां के नाम से जानते हैं, जो कि आपके आगरा के थे। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपने इतिहास में पढ़ा था और देख सकते हैं जो ऑप्शन बनेगा 20 नंबर में वो आपका बनेगा क्या? बी नंबर है, निजामुद्दीन औलिया। क्या? निजामुद्दीन औलिया। यही वो फकीर थे जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है ना। लेकिन वाक्य का मतलब होता है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, जबकि वो जानते थे कि उनके मुंह से निकला शब्द अमर हो गया है ना। जानते थे उनका काम तमाम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कहा है? चलिए गाइस, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ये पंक्ति है आपके कबीरदास की दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है। ये कबीरदास की पंक्ति आपने बहुत बार सुना भी होगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ये जो आपका दिया गया है शब्द, ये कहां से लिया गया है? 22 नंबर में। तो देखो भैया 22 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये श्रीमद् भगवत गीता, आपने अगर महाभारत देखा होगा तो जब वो भगवत गीता से प्रवचन दे रहे होते हैं तो पहला पॉइंट यहीं से निकलता है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि इसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं।
चलिए मॉडल पेपर में सब क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो देखो भाई यहाँ पर 23 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा 23 नंबर में, यहाँ पर भी हो जाएगा कबीर दास है। कौन है भाई? कबीर दास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? 24 को ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों, आप लोगों का बेहतरीन तैयारी है और यहां पर कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे यहाँ पर 25 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर देखिए आपका डी हो जाएगा रमानंद। क्या कबीर जो थे वो रमानंद के शिष्य थे, याद रखिए। और रमानंद ये भक्ति काल के प्रमुख संत भी थे, तो ऑप्शन क्या होगा डी नंबर होगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि जो आपके तानसेन थे तो तानसेन के जो गुरु थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन इनमें से आ गया है। तो देखिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा हरिदास थे। कौन भाई? तो याद रखिए हरिदास इसका जो आंसर है 26 में वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है और इसके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सिख धर्म के गुरु जो आपके नानक देव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका तलवंडी, है ना। रावी नदी के किनारे स्थित, याद रखिए जो तलवंडी है वो रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, जो कि खत्री कुल में, कौन सा कुल था इनका? तो याद रखिए खत्री कुल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है वो आपकी कौन सी है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो आपके थे गुरु गोविंद सिंह थे, इनकी जन्मस्थली आपसे पूछा है। तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? पटना साहिब। दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा, पटना साहिब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? अभी अभी हमने आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था कहां पर? आपके मक्का में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है 570 ईस्वी में। मक्का कहां पड़ता है? तो आपके सऊदी अरब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली बताइए। यहां पर देखिए 30 का जो ऑप्शन है यहां पर हमने बताया था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो केरल में कलापी जगह पड़ती है, कलापी को हम लोग कासल भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका भी हो जाएगा कलादी कह लीजिए, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं कासल भी कहते हैं। तो ऑप्शन 31 को ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है, कलादी आप कह दीजिए, आपका जवाब भी हो जाएगा कलादी हो जाएगा, ठीक है ना। पिता का नाम शिवगुरु भट्ट था और माता का नाम सुभद्रा था। ये हम आपको हमेशा बताते रहते हैं जब भी मॉडल पेपर मिलता है, ताकि माता पिता का नाम भी याद रहे। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? देखिए 32 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ संबंधित है, बोधगया भी है, कुशीनगर है, लेकिन पावापुरी ये भैया गौतम बुद्ध से नहीं है, ये आपके भगवान जैन से है ना, जैन संबंधी है। तो इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर ये महावीर स्वामी जो आपके थे, इनका जो पावापुरी थी वहां पर उन्होंने प्राण त्यागे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों 33 को ऑप्शन देना है। 33 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा सारनाथ में, है ना। सारनाथ में देखा जाए तो आपके वाराणसी से लगभग आप जाएंगे 10 किलोमीटर और, तो यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और जिसे धर्मचक्र परिवर्तन नाम दिया गया था, ठीक है ना। और यहीं से आपके बौद्ध मत का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो भैया ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका बेथलेहम में। कहां पर? बेथलेहम। ये बेथलेहम कहां पड़ता है? फिलिस्तीन, आपने नाम सुना होगा फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन शहर में ये हुआ था, बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह, जिन्हें जीसस या क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, इसलिए सबसे पवित्र स्थल भी आपका माना जाता है। यह यरूशलेम, क्या ये जो आपका है यरूशलेम, आपने सुना होगा यरूशलेम, जिसे हम लोग इजराइल की राजधानी कहते हैं। याद रखिए जो आपका यरूशलेम है वो इजराइल की राजधानी है, वहीं पर आपका स्थित है, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या होगा? आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? दोस्तों और जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, और मजा आएगा जब आप लोगों के पूरे 100% जवाब सही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड और बढ़ाइए। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? 35 नंबर में। तो देखो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? 35 में ऑप्शन हो जाएगा कबीर दास, इसका ऑप्शन नंबर है, राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था?
महावीर स्वामी का जन्म पूछा दोस्तों, ये वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में हुआ था, इक्ष्वाक वंश में। किसमें? इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय राजा थे सिद्धार्थ, उनकी रानी थी त्रिशला। तो यहां पर आपका हुआ था। तो इसका जो आपका 35 का ऑप्शन बनेगा, सॉरी 36 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर, आपकी कुंडल ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडल ग्राम में हो जाएगा। और कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ था 599 वर्ष पहले, मतलब कि जो भगवान महावीर हैं इनका जन्म ईस्वी से 599 वर्ष पहले आपका हुआ था। तो इस कारण से ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण देखिए आपका 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा सी नंबर, याद रखिए कुशीनगर में हुआ था। कहां पर? कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो देखिए भाई ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर हो जाएगा आपके बोध गया में। कहां पर हुआ था भाई? बोध गया में, बिहार में, बोध वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखिए। तो आपका जवाब क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। और 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान बताना है। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, बस 2 बार देख लेंगे तो कोई भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो आप जो कि क्वेश्चन में आप लोग तुक्का मार के आ जाएंगे। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो इतनी गारंटी हम लेते हैं कि आप तुक्का मार के आ जाएंगे। वीडियो आपने यूट्यूब में देखा होगा, तुक्का मारना सीखें। तुक्का वही मार सकता है जो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा तो अक्कड़ बक्कड़ बोलेगा, ABCD झोंकर चलाएगा। तो तुक्का होता है पढ़ने वालों बच्चों के लिए, जो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को पूरी तरीके से हटा देते हैं और एक क्वेश्चन सही हो जाता है, उसे बोलते हैं तुक्का। ठीक है ना? तो देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा? देखिए भाई 40 नंबर पूछा है या 39 नंबर? 39 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा डी नंबर। ये नाडिया, कहां पर है? नादिया जो पड़ता है, नादिया बोल सकते हैं। ये बंगाल में नादिया नामक गांव में हुआ था, याद रखिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ये नादिया कहीं कहीं पर दा शब्द होता है, क्योंकि डी और जो सिम होते हैं, तो यहां पर कह सकते हैं नादिया नामक हुआ था और बंगाल में। ठीक है। और अब इसे हम लोग कहते हैं मायापुर गांव। क्या बोलते हैं इसे? अब इस गांव को हम लोग जानते हैं मायापुर गांव के। अगर कभी ऑप्शन में मिल जाए मायापुर तो आप लोग मायापुर कह सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? 40 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, उनका ग्रह त्यागना। क्या? उनका ग्रह त्यागना घटना होती है, क्या बोलते हैं उसे? ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है दोस्तों वो आपकी कहां पर है? तो नोट कर लीजिएगा, 41 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, आपके नांदेड़ में है। कहां पर है? ये नांदेड़ जो पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़, याद रखिएगा, है ना? तो वहीं पर आपका हजूर साहिब गुरुद्वारा में आपका है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है। ये आपके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस लिया था। इनके जो घोड़े थे, क्या उनके घोड़े का नाम था दिलबाग, याद रखिए, इनके घोड़े का नाम था दिलबाग। तो दिलबाग ने भी अंतिम कह सकते हैं सांस ली थी, और उन्हीं के साथ इन्होंने अंतिम सांस लिया था, है ना? मतलब इतना प्यार था अपने घोड़े से, दोनों एक साथ यहां पर मरे थे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की जो मृत्यु है किस नगर में हुई थी? 42 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, याद रखिए दोस्तों, आपके पावापुर इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमने आपको बता दिया है कि भाई आपको अगर लगता है कि नहीं हम ज्ञान मिल रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर भी लगता है कि नहीं सब्सक्राइब करने से हमें पैसे, मतलब हमको पैसे मिल जाएंगे, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका पेपर हो जाए तो पेपर के दूसरे दिन आकर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है सिर्फ सफलता तक पहुंचाना। यहाँ पर चैनल को बड़ा करके हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। हमें फायदा मिलता है तब जब बच्चों का सिलेक्शन होता है और हमारा नाम भी होता है। ठीक है ना? हमने आपको हमेशा बोल दिया है कि अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो जब आपका एग्जाम हो जाए तो एग्जाम के दूसरे दिन आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? लेकिन अभी जब तक एग्जाम है तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है। चलिए यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहां पर मूल निवासी थे? चलिए यहां पर जवाब देना है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहां का मूल निवासी था? 43 नंबर में। 43 का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये आगरा के थे, हमने बताया था आगरा इसका आंसर है, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो भैया अभी अभी हमने आपको बताया था कि नांदेड़ में जो आपकी कह सकते हैं समाधि है वो आपकी किसकी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 45 की अगर बात कर ले तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर चैतन्य जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
46 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? बी नंबर है स्वामी विवेकानंद, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और याद रखिए जो शिकागो गए थे भाषण देने से पहले ये मालगाड़ी के डिब्बे में सो गए थे। देखो ये क्या थे, जब भाषण देने गए थे उससे पहले मालगाड़ी के डिब्बे में ही सो गए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? यहाँ पर 47 नंबर को नोट करिएगा और आपका जो जवाब बनेगा नोट कर लीजिएगा 47 नंबर में सी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। याद रखिए कि भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता हैं वो आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में जो मृत्यु हुई थी वो भाई किसकी हुई थी? 48 नंबर में तो आपके स्वामी महावीर स्वामी, जो आपके महावीर स्वामी हैं, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। और ये क्वेश्चन आप कहीं आप पढ़ने को मिलेगा भी नहीं। आप टेस्ट पेपर में अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आप सोचते हो सर जी हम ये पढ़े तो कहां से पढ़े कि ना पढ़े। तो आपको ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हमारी इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? यहां पर देख सकते हैं तानसेन जो आपके हैं ये संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी के काफी महान आपके हैं और इन्हें कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि जो दिया था किसने दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके अकबर ने दिया था। दोस्तों याद रखिए अकबर ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? देखिए 50 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही नंबर है महाराजा खेतड़ी ने। याद रखिएगा कि राजस्थान के शेखावटी अंचल में स्थित खेतड़ी के एक राजा थे अजीत सिंह, तो उन्होंने दिया था। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ये देखिए आपके भक्ति संत हैं जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। यहाँ पर 51 का जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा रामानंद। क्या है भाई? रामानंद, जो कि कबीर के गुरु संत थे। कबीर के गुरु संत आपके थे रामानंद थे। याद रखिए सबसे महान कार्य किया था और इन्होंने भक्ति को ही सभी लोगों को समान रूप से पालने का अधिकार भी दिया था। इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर बताना है। 52 नंबर में ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपके वाराणसी में हुआ था। कहां पर है? वाराणसी में हुआ था। 1398 ईस्वी के आसपास देखा जाए तो लहर तारा जो तालाब पड़ता है, लहर तारा है ना, तो काशी में हुआ था। काशी में लहर तारा के पास हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था किस घराने में हुआ था? 53 नंबर जवाब देना है। तो 53 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर भी हो जाएगा क्षत्रिय कुल में। क्या हुआ था? तो वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ पर हुआ था। तो आपका क्षत्रिय इसका आंसर है बी नंबर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 54 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके शाक के कुल में। क्या ये शाक के कुल के राजा शुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, याद रखिए दोस्तों इनका नाम क्या था? तो देखिए 55 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका वर्धमान के नाम से जानते थे। क्या वर्ध नाम के नाम से जानते थे और ये आपकी 24वें तीर्थकर आपके रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन संत महावीर से संबंधित है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिएगा कि यहां पर आपके कह सकते हैं कि आपके कौन से संत हैं जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या बनेगा 56 नंबर में? तो 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा तुकाराम। क्या बनेगा दोस्तों? यहां पर जो तुकाराम है ये संबंधित है आपके महाराष्ट्र से। 56 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण भारत के अलवार जो थे वो आपके थे क्या? दक्षिण भारत के जो थे अलवार ये एक संत थे। क्या थे दोस्तों? ये संत थे। याद रखिए 57 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत दिया गया है? किसका मिलान गलत दिया गया है? 58 का ऑप्शन दीजिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए। नामदेव जो आपके हैं महाराष्ट्र से हैं, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से हैं, नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। ये बताइएगा वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ था? वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था भाई? वल्लभाचार्य का जन्म पूछा गया है। चलिए वल्लभाचार्य का बताइए भाई, वल्लभाचार्य को जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था? क्योंकि ऑप्शन जो आपका गड़बड़ है वो आपका डी वाला यहाँ पर गड़बड़ है, आपका डी नंबर गड़बड़ है। ये दक्षिण भारत में एक गांव पड़ता है तैलंग ब्राह्मण गांव। क्या पड़ता है आपका? काकरवाड़। क्या पड़ता है? हम आपको लिख देते हैं काकरवाड़।
काकरवाड़, ये दक्षिण भारत में है, तो इस कारण से ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा। या तो आप लोग तमिल साइड कह सकते हैं, दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और तैल ब्राह्मण श्री भट्ट जी पत्नी, यह अच्छा देखो, ये जो वर्तमान में है दोस्तों, ये वर्तमान में कहां पर है? ये जो आपका जो अभी हमने आपको बताया काकरवाड़, काकरवाड़ जो बताया दक्षिण भारत में, लेकिन ये केरल तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों। ये जो आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट में है। कहां पर है दोस्तों? याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आपका पड़ता है। वर्तमान में जो आपका एक काकरवाड़ है, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। ठीक है, जो सभी लोग यहाँ पर वेलकम है, नए लोगों का वेलकम है, पुराने लोगों का भी अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए, सभी लोग चैनल को जरूर। सिख गुरु का जन्म हुआ था पटना में, किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 59 का ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। बुक में तमिलनाडु दिया है, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर नेट भी आपका दिया है ना, तो आप थोड़ा सा और सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया गया था? यहाँ पर 60 का जो ऑप्शन है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर सी जो गुरु गोविंद सिंह है, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके गुरु जो आपके अर्जुन देव थे, एक किसके शासन में थे? यहाँ पर जो आप आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब देना है। चलिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, यहाँ पर 61 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा। याद रखिए जहांगीर, याद रखिए सिख गुरु किसके शासन काल में थे? तो आपके जहांगीर थे। याद रखिए, आपको मालूम होगा कि गुरु अर्जुन देव आपके 5वें गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव की जो हत्या करवाया था वो आपके जहांगीर ने करवाया था। तो इस कारण से जो ऑप्शन है आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन रहेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की, 67 नंबर का जो ऑप्शन है, थोड़ा फास्ट अप करा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन बनेगा ये नंबर है गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अगला है, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? यहाँ पर जवाब देना है, राग मियां की मल्हार के रचयिता कौन है? 63 नंबर में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपके तानसेन को जाना जाता है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी, जो कि यहाँ पर भी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो जो आपके थे क्या? तो देखो, अमीर खुसरो अभी हमने बताया कि ये आपके इतिहासकार भी थे, कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना था? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो गुरु नानक उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, क्या हो जाएंगे? गुरु अंगद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्या? स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी क्लास थी वो आज आपकी क्लास क्या होती है दोस्तों? कंप्लीट होती है। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।